बेसिक नॉलेज क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्त, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? ऑप्शन ए, अभिभावक एवं अध्यापक का। ऑप्शन बी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का। ऑप्शन सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक का सही जवाब क्या है दोस्तों, बताइए। एक का सही जवाब बताइए। एक का सही जवाब है ऑप्शन सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? नहीं है। ऑप्शन ए, सामाजिक संचरण। ऑप्शन बी, अनुभव। ऑप्शन सी, संतुलनीकरण। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक संचरण। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। ऑप्शन ए, प्रतिभाशील बालकों की। ऑप्शन बी, सामान्य बालकों की। ऑप्शन सी, सृजनशील बालकों की। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन सी, सृजनशील बालकों की। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। कि जब वो कॉलेज से आती है तो कोट उतारती है और फर्श पे फेंक देती है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी से टांगो। फिर उसकी माँ कहती है कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी से टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है। फिर अगली बार से जो है लड़की जो है वो माँ के कही हुई बातों पर अमल करती है और बाहर जाती है, कोट को खूंटी पर टांग देती है। तो ये उदाहरण किसका है आपको बताना है। ऑप्शन ए, श्रृंखलागत अधिगम। ऑप्शन बी, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। ऑप्शन सी, प्रत्यय अधिगम का। ऑप्शन डी, इन सभी में। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रृंखलागत अधिगम का। श्रृंखलागत अधिगम का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे कहते हैं, यानी एक खिलाड़ी जो है तो वो जो है गेंदबाजी सीख लेता है तो उसके बल्लेबाजी पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए, विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण। ऑप्शन बी, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण। ऑप्शन सी, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन सी, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए पूर्ण अभिव्यक्ति संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। ऑप्शन बी मानसिक विकारों का न होना। ऑप्शन सी व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति। ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन ए पूर्ण अभिव्यक्ति संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। ऑप्शन ए बुद्धि। ऑप्शन बी सृजनात्मकता। ऑप्शन सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन बी सृजनात्मकता। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है दोस्तों, ख्याल रखिएगा। ऑप्शन ए रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। ऑप्शन सी रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। ऑप्शन डी रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन डी रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की ऑप्शन ए नाम मात्र की भूमिका है। ऑप्शन बी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन सी अपूर्वानुमेय भूमिका है। ऑप्शन डी आकर्षक भूमिका है। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन ए नाम मात्र की भूमिका है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है ऑप्शन ए नवीन ज्ञान की खोज। ऑप्शन बी शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। ऑप्शन सी विद्यालय तथा कक्ष की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन डी शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। दोस्तों ख्याल रखिएगा नहीं है। ऑप्शन ए मौखिक प्रश्न। ऑप्शन बी सत्र परीक्षा।
ऑप्शन सी प्रश्नोत्तरी, ऑप्शन डी दत्तकारी। तो कौन सा सही जवाब है? 12 का सही जवाब बताइए दोस्त। 12 का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सत्र परीक्षा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता डॉट 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 के रूप में देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डॉट 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 के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में, ऑप्शन डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन ए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन ए किशोरावस्था के दौरान, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था के दौरान, ऑप्शन डी व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए किशोरावस्था के दौरान, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है आनुवांशिकता को डॉट 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 सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को डॉट 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 सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन ए गौण, ऑप्शन बी गत्यात्मक, ऑप्शन सी स्थिर, ऑप्शन डी प्राथमिक। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन सी स्थिर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डॉट 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 का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डॉट 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 का हिस्सा है। ऑप्शन ए बौद्धिक विकास, ऑप्शन बी शारीरिक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास, ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन ए बौद्धिक विकास, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट 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 में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट 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 में भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए विकास की दर, ऑप्शन बी विकास क्रम, ऑप्शन सी विकास की सामान्य क्षमता, ऑप्शन डी बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन ए विकास की दर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन ऑप्शन ए गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ऑप्शन बी सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन सी सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंततः संबंधित है। ऑप्शन डी गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन सी सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंततः संबंधित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए अनुक्रमिकता, ऑप्शन बी सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन सी प्रत्यावर्ती, ऑप्शन डी निरंतरता। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रत्यावर्ती। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, ऑप्शन बी यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन सी सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। अब मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने एक